दुनिया की शतरंज पर ना कुछ ही मोहरे ऐसे हैं जो पूरी बाजी को कंट्रोल करते हैं। आज हम उन्हीं 10 फैसला कुन मुल्कों को देखेंगे जिनके हाथ में हमारे आने वाले कल की दौर है। चलिए देखते हैं कि ताकत का ये खेल आखिर जीत कौन रहा है। को हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, उन 10 खिलाड़ियों को समझना जो इस वक्त न सिर्फ दुनिया का नक्शा बना रहे हैं बल्कि इसका मुस्तकबिल भी लिख रहे हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो हैं कौन? वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस सदी के नए उसूल बना रही हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं। हम अपनी गिनती शुरू करते हैं नीचे से, नंबर 10 से 7 तक। ये हैं चैलेंजर्स, वो नई ताकतें जो आलमी स्टेज पर पुराने खिलाड़ियों को चैलेंज कर रही हैं। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर है एक ऐसा मुल्क जो ये साबित करता है कि ताकत के लिए साइज नहीं, विजन जरूरी होता है। साउथ कोरिया। देखिए, टेक्नोलॉजी में सैमसंग और ह्यूंडई जैसे जायंट्स के साथ ये दुनिया को लीड कर रहा है, लेकिन इसकी असली ताकत शायद इसकी सॉफ्ट पावर है। मतलब वो कल्चरल असर जो किसी हथियार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। के पॉप और के ड्रामास के जरिए साउथ कोरिया ने दिलों को जीत लिया है और ये साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेज पर असर डालने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। इसके बाद नंबर 9 पर एक ऐसी कुव्वत जो जमीन के नीचे छुपी दौलत से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है। नंबर 9 पर है मिडल ईस्ट का माशी किला, सऊदी अरेबिया। ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स का मालिक नहीं, बल्कि इस्लामी दुनिया में इसकी रूहानी अहमियत का भी कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, विजन 2030 के जरिए ये मुल्क बहुत तेजी से बदल रहा है। सीधे लफ्ज़ों में कहें, जब दुनिया को एनर्जी चाहिए होती है तो सबकी नज़रें सऊदी अरेबिया पर ही होती हैं। अब आते हैं 8वें नंबर पर, जहां एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं बल्कि इसकी तहजीब है। यूरोप की शान फ्रांस। इसके पास न्यूक्लियर ताकत भी है और आलमी सियासत में इसका हमेशा एक अहम किरदार रहा है। लेकिन फ्रांस की असली ताकत है इसकी कल्चर। फैशन से लेकर आर्ट तक ये सॉफ्ट पावर का बादशाह है। सच तो ये है कि फ्रांस सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक पूरी तहजीब है जो दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। और चैलेंजर्स की इस लिस्ट में आखिरी नाम, एक ऐसी मिसाल कि कैसे कोई राख से उठकर सितारों तक पहुंच सकता है। नंबर 7 पर जापान। ये नाम ही वक़ार, डिसिप्लिन और तरक्की की अलामत है। एक वर्ल्ड क्लास माइशत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जापान ने बर्बादी से उठकर दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों तक का सफ़र तय किया है। इसकी तारीख खुद एक सबक है कि लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए अब हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं द लेगेसी पावर्स, मतलब वो मुल्क जिनका असर उनकी तारीखी सल्तनतों की वजह से आज भी कायम है। नंबर 6 पर है एक ऐसी ताकत जिसकी मेरास पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। द यूनाइटेड किंगडम। माना कि इसकी सल्तनत तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसका असर आज भी ग्लोबल इदारों में बहुत गहरा है। एक मजबूत मिलिट्री और लंदन जो दुनिया का माली मरकज़ है, इसकी ताकत की बुनियादें हैं। इसका तारीखी असर आज भी इसे ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाए हुए हैं। असल बात यह है कि यूके का इन्फ्लुएंस आज भी हर कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में महसूस किया जा सकता है। इसकी लेगेसी अभी जिंदा है। अब आते हैं नंबर 5 पर, यूरोप का वो इंजन जिसकी रफ्तार पूरे कॉन्टिनेंट को आगे बढ़ाती है। जर्मनी। ये यूरोपियन यूनियन की रीढ़ की हड्डी है। इसकी पहचान इसकी टेक्नोलॉजी और माशी इस्तेहकाम है। जब पूरी दुनिया में माशी उतार चढ़ाव आता है ना, तब भी जर्मनी की माइशत एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती है और यही चीज़ इसे आलमी स्टेज पर एक इंतहाई अहम खिलाड़ी बनाती है। एक कहावत है जो इसकी ताकत को खूब बयान करती है, जहां मशीनें चलती हैं वहां जर्मनी का नाम ज़रूर होता है। और इस ग्रुप का आखिरी मुल्क जो अपने साइज, मिलिट्री और वसाइल की वजह से हर ग्लोबल मसले में मरकजी हैसियत रखता है। नंबर 4 पर है रशिया। ज़मीन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ साइज में नहीं। इसके पास एक ज़बरदस्त मिलिट्री है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल और तेल और गैस के बेशुमार वसाइल। जब भी कहीं कोई तनाज़ा होता है, रशिया का किरदार हमेशा सेंट्रल होता है। चाहे सियासत हो, तवानाई हो या जंग, रशिया का रोल हमेशा सेंट्रल रहता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
اب ہم داخل ہو رہے ہیں دی سپر پاور سمٹ میں، یعنی ٹاپ 3۔ یہ وہ ملک ہیں جو اس صدی کے نئے قوانین لکھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ایک تیزی سے ابھرتا ہوا جمہوری دیو جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ انڈیا، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی۔ اس کی اصلی طاقت اس کی بہت بڑی آبادی اور تیزی سے بڑھتا ہوا ٹیک سیکٹر ہے۔ ایک مضبوط ملٹری کے ساتھ انڈیا اب ایک اہم گلوبل پلیئر بن چکا ہے، جسے مستقبل کی سپر پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اس کی اہمیت کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ انڈیا وہ ملک ہے جو ایشیا کا مستقبل طے کر رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ نمبر 2 پر وہ ملک ہے جس نے پچھلی کچھ دہائیوں میں طاقت کے عالمی بیلنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ چائنا، یہ دنیا کا مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس ہے۔ طاقتور ملٹری، نیوکلیئر صلاحیت اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی کے ساتھ اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 60 سے زیادہ ملکوں کو جوڑ کر عالمی تجارت کا پورا نقشہ بدل رہا ہے۔ چائنا کا ابھرنا اس صدی کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین کی ترقی نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اور اب وہ نام جس کا سب کو انتظار تھا، نمبر 1، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دنیا کی غیر متنازع سپر پاور۔ اس کے پاس نہ صرف سب سے مضبوط ملٹری اور سب سے بڑی معیشت ہے، بلکہ $، دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ ہالی ووڈ سے لے کر سلیکن ویلی تک اس کا معاشی اور کلچرل دبدبہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جملہ اس کی پوزیشن کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ جہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جہاں طاقت کا مرکز بدلتا ہے، وہاں امریکہ کا کردار لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ٹاپ 10 ملکوں کو دیکھ لیا، لیکن اب عالمی اثر و رسوخ کی نوعیت پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ طاقت کا یہ بیلنس مسلسل بدل رہا ہے۔ یہ ٹیبل ایک بہت دلچسپ کہانی بتاتا ہے۔ دیکھیے، طاقت کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے۔ امریکہ ملٹری اور مالی نظام سے کنٹرول کرتا ہے، تو چائنا مینوفیکچرنگ سے، انڈیا اپنی آبادی اور معیشت کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ رشیا ملٹری اور انرجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر ملک کا طاقتور بننے کا راستہ بالکل الگ ہے۔ یہ سب آج کی طاقت کی کہانی ہے، لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں کل کی تصویر کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔